हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डिसीजन, जिसमें हमारे टॉपिक्स चल रहे थे। हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है उसका नाम है प्रोडक्ट मिक्स ऑन द बेसिस ऑफ की फैक्टर, जिसको कुछ लोग बोलते हैं लिमिटेशन फैक्टर ही बोलते हैं। अब हमारे दो वर्ड हैं, एक तो है की फैक्टर, एक है लिमिटेशन फैक्टर। तो पहले अपन इन दोनों को क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि अपन कौन सा प्रोडक्शन मिक्स बनाएं। एक आपका नया वर्ड हो गया प्रोडक्शन मिक्स। प्रोडक्शन मिक्स का मतलब होता है कि हम कौन कौन सा प्रोडक्शन करें जिससे हमारे को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हम ए, बी और सी, हम तीन तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये तीनों के जो हम बनाते हैं तो ये हमारा कहलाता है प्रोडक्शन मिक्स। क्या कहलाता है हमारा प्रोडक्शन मिक्स। अब हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सा प्रोडक्शन पहले करें, क्योंकि हमारे पास है लिमिटेशन फैक्टर। लिमिटेशन फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्शन के एलिमेंट है, हमारे पास जो भी प्रोडक्शन के एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेशन में होते हैं। प्रोडक्शन के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं? हमारे पास होता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं? लिमिटेशन में होते हैं। लिमिटेशन में होते हैं मतलब हम इनको एक लिमिट तक काम में ले सकते हैं, उससे ज्यादा काम में नहीं ले सकते। आज हमें पता है कि हम कोई काम करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, तो हम वो काम कितनी देर करें। अपन इस बात को एग्जांपल से समझें कि एक शॉपकीपर है, शॉप खोलता है, प्रॉफिट होता है, तो क्या वो 24/7 शॉप खोल सकता है? क्या उसकी लिमिट होती है कि वो 8 घंटे या 10 घंटे अपनी शॉप को खोलेगा? तो वो हमारा कहलाता है लिमिटेशन फैक्टर। तो हम यहाँ ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाए, यूज में आ जाए, और हमारे को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो उसको बोलते हैं लिमिटेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? लिमिटेशन फैक्टर। और इसके बेस पे हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो कहलाएगा प्रोडक्शन मिक्स। क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन मिक्स। हम निकालेंगे इसके अंदर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, फिर हमारा निकालेंगे की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब होता है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हमारे को कितना प्रॉफिट होगा। की फैक्टर में एक तरह से की हो गई, चाबी हो गई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और बिजनेस हम स्टार्ट क्यों करते हैं? ताकि हमारे को प्रॉफिट मिले। क्या मिल जाए? हमारे को प्रॉफिट मिल जाए। हम इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, वो अपन देखो कैसे करेंगे। हम कैलकुलेट करते हैं इसमें स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन ऑन पर किलो या लेबर। हमने लेबर और किलोग्राम क्यों लिया? क्योंकि जनरली हमारे पास जो लिमिटेशन फैक्टर होता है वो लेबर लेबर के लिए होता है और मेटेरियल के लिए होता है। मेटेरियल किलोग्राम में होता है और लेबर आवर्स में होता है। अब अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम मान लें कि हम तीन तरह के प्रोडक्शन करते हैं, ए, बी और सी। हमने तीन तरह का प्रोडक्शन करा, ए, बी और सी। सबसे पहले हमारे आता है सेलिंग प्राइस। हमें गिवन होता है लेस वेरिएबल कॉस्ट। आपसे हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब मार्जिनल कॉस्ट भी होता है। वेरिएबल कॉस्ट मींस मार्जिनल कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे आएगा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो हमारा जाएगा कंट्रीब्यूशन। फिर हम निकालेंगे की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस प्रोडक्शन पे होगा या किस प्रोडक्ट पे हमारे को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। हमें ये सब क्यों करना पड़ा? हमने आपसे बोला मटेरियल हमारे पास लिमिट में है, हमने ए बनाया और बी बनाया, हमारा मटेरियल खत्म हो गया तो सी नहीं बन पाएगा, और हो सकता है प्रॉफिट सी पर ज्यादा हो। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि तीनों में से मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे होगा। जिस पे होगा उसको पहले प्रोडक्शन कर लेंगे ताकि हमारा मटेरियल खत्म
ना हो जाए। ये अपन कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन पर यूनिट रॉ मटेरियल और लेबर। तो हमारा आ जाएगा की फैक्टर आ जाएगा। फिर हम इसको रैंक देंगे, हमेशा रैंक देते हैं हायर इज बेटर। जो हायर है वही क्या है हमारे लिए बेटर है। इसके बाद में हम निकालेंगे प्रोडक्शन मिक्स। मान लीजिए हमारा रैंक आया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम पहले बी बनाएंगे, सी बनाएंगे, फिर ए बनाएंगे। प्रोडक्शन मिक्स कैसे आएगा, एज पर रैंक। फिर अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट की कैलकुलेशन तभी होगी जब हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अदरवाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। हम इसको एक बार फिर देखते हैं। हमें निकालना है प्रोडक्शन मिक्स निकालना है, उसके लिए हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। फिर हम निकालेंगे की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस प्रोडक्ट पे हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन फैक्टर। फिर हम उसको रैंक देते हैं। हम जब रैंक देते हैं तो किस बेस पर देते हैं, हायर इज बेटर। हायर इज बेटर का मतलब होता है जहां की फैक्टर ज्यादा है उसको फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। फिर हम निकालते हैं प्रोडक्शन मिक्स। प्रोडक्शन मिक्स का मतलब हम कौन सा प्रोडक्शन पहले करें, एबीसी में, बी करें, सी करें या ए करें, ये अपन निकालते हैं एज पर रैंक निकालते हैं। फिर हम निकालते हैं टोटल प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि प्रॉफिट तभी कैलकुलेट होता है जब आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रखी हो रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। आपसे यहां तक कि कोई भी यदि डाउट होते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम इसके बाद में इसका एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। हम लोग एग्जांपल नंबर स्टार्ट करेंगे 12th। हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 12। हमें इसमें दिया हुआ है एक फर्म है, तीन तरह के प्रोडक्शन कर रही है, ए बी और सी। मटेरियल है, वेजेस है, लेबर है। वेजेस लेबर सॉरी एक ही होता है। फिर हमारे पास है वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेलिंग प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन। और हमें दिया हुआ है मैक्सिमम मटेरियल दिया हुआ है 36,000 किलोग्राम। इट मींस हमारे पास जो मैक्सिमम मटेरियल है वो केवल 36,000 किलोग्राम है। तो ये हमारे क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया कि हम इससे ज्यादा मटेरियल की को अरेंज नहीं कर सकते। हमें जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है वो इसी मटेरियल से करना है। तो हम ये देखेंगे कि इस मटेरियल को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करें तो पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाए जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। तो अपन निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। आपके पास तीन प्रोडक्ट हैं, ए बी और सी। हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं ए बी और सी। अभी आपसे हमने कहा था सबसे पहले आता है सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 200, 100 और 120 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल एक्सपेंसेस सेम थिंग है। हमें दिया हुआ है मटेरियल,
हमें जो मेटेरियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर किलो। दिया हुआ है 20 रुपीज पर किलो दिया हुआ है, और सामने दिया हुआ है 80 रुपीज, 20 रुपीज और 60 रुपीज। इट मीन्स हमें कितना मेटेरियल यूज में है, 80 रुपीज का, 20 रुपीज का और 60 रुपीज का। फिर हमें दिया हुआ है वेजेस 6 रुपीज दिया हुआ है। वेजेस हमारे पास है 30, 18 और 6, जबकि वेरिएबल ओवरहेड्स हैं हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड है 42, 32 और 40। हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कैसे हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो गया वो कितना हुआ, 48, 30 और 40। इसके बाद में हमें निकालना होता है की फैक्टर, तो हम निकालेंगे की फैक्टर। ऑप्शन में क्या था, की फैक्टर कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन पर यूनिट रॉ मटेरियल या लेबर। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास मैक्सिमम क्या दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, तो अपॉन में क्या आएगा, मटेरियल कंट्रीब्यूशन अपॉन पर यूनिट रॉ मटेरियल। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन है 48, 30 और 40, लेकिन पर यूनिट रॉ मटेरियल नहीं है। हमने देखिए यहाँ पे मटेरियल काम मिल गया 80 रुपीज का, पर किलो कितना है 20, तो हमारा पर यूनिट रॉ मटेरियल 80 रुपीज का है, क्या रेट है 20, तो अपॉन 20, इट मीन्स कितना हुआ 4 किलोग्राम हो गया। कि हमने यदि एक प्रोडक्शन करते हैं 1 यूनिट, तो हमें कितना चाहिए मटेरियल, 4 किलोग्राम। फिर 20 अपॉन 20, 1 किलोग्राम, 60 अपॉन 20, 3 किलोग्राम। ये हमारे क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया पर यूनिट। हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल पर यूनिट। हमने रॉ मटेरियल को लिया पर यूनिट क्योंकि हमारे को मैक्सिमम दिया हुआ है मटेरियल। फिर हम निकालेंगे हमारा की फैक्टर, जैसा हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, कंट्रीब्यूशन अपॉन पर यूनिट रॉ मटेरियल। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 48, पर यूनिट कितना है रॉ मटेरियल 4 किलो, 48 अपॉन 4, तो 12 हो गया। यहाँ पे कितना है 1 किलो, तो 30 अपॉन 1, तो 30, 40 अपॉन 3, 13.33। ये हमारा कहलाएगा की फैक्टर। हमारा क्या कहलाएगा, ये की फैक्टर। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस पर हो रहा है, बी पर। तो बी को हमारे देखो 30 है, क्या देंगे, रैंक 1, रैंक 2 और फिर ए में रैंक 3। अब देखिए यदि हम बिना इसको इस तरह सॉल्व करें, प्रोडक्शन करते, तो हम पहले ए बनाते, फिर बी बनाते, फिर सी बनाते। लेकिन हमें बनाना क्या चाहिए, पहले बी, फिर सी और फाइनली क्या बनाएंगे, फिर हम ए। और ए तभी बनाएंगे जब हमारे पास मेटेरियल रिमेनिंग बचेगा। यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई होगी। हमने यहाँ पर रैंक दिया, हमारा रैंक आ रहा है बी को फर्स्ट, सी को सेकंड, ए को थर्ड। अपन आप निकालेंगे प्रोडक्शन मिक्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन मिक्स। पहले हम बी बनाएंगे, सी बनाएंगे और ए बनाएंगे। हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन या फिर पॉसिबल सेल, तो हम प्रोडक्शन करते हैं। यदि पॉसिबल सेल दिया हुआ है तो पॉसिबल सेल का, अदरवाइज फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन का। इस क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है मैक्सिमम प्रोडक्शन, बी में दिया हुआ है 4000 यूनिट्स। हमें बी में कितना चाहिए मटेरियल,
1 किलोग्राम, तो मल्टीप्लाई बाय 1 किलोग्राम, तो हमारे पास कितना आया 4000 किलोग्राम हो गया। इट मीन्स जो हमारे पास 36,000 किलोग्राम मेटेरियल था उसमें से बी में कितना यूटिलाइज आएगा 4000 किलोग्राम। फिर सी में हमारे को दिया हुआ है मैक्सिमम प्रोडक्शन 6000 यूनिट, कितना चाहिए मटेरियल 3 किलो, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास हुआ 18,000 किलोग्राम। टोटल हमारे पास कितना था बेटा मटेरियल 36,000 किलोग्राम है। टोटल जो हमारे पास मैक्सिमम मटेरियल है वो है 36,000 किलोग्राम, जिसमें से हमारे कितना यूज में आ चुका 4 + 18 22, तो बैलेंस कितना रह गया केवल 14,000 किलोग्राम। हमारा जो बैलेंस रह गया वो कितना रह गया 14,000 किलोग्राम रह गया। अब ए में हमें जो मेटेरियल चाहिए पर यूनिट वो कितना चाहिए 4, हमें पर यूनिट चाहिए मेटेरियल 4 किलोग्राम। हमारे पास केवल बैलेंस है 14,000, कितना बैलेंस है केवल 14,000 किलोग्राम का बैलेंस है। एक यूनिट में चाहिए 4 किलो, तो कितना हो गया 3500 यूनिट्स हो गया। इसका मतलब जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो पहले बी बनाएंगे फिर सी बनाएंगे और फाइनली ए कितना बनाएंगे केवल 3500 यूनिट्स। ए कितना बनाएंगे 3500 यूनिट्स, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो यहाँ पे आके यूटिलाइज हो जाएगा पूरा, और मैक्सिमम कितना बन पाएगा प्रोडक्शन 3500 यूनिट्स का। इसके बाद में हम निकालेंगे प्रॉफिट, क्या निकालेंगे हम प्रॉफिट्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनली कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कि हमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा। हमने जो प्रोडक्शन किया था वो हमने किया था बी सी और ए। हमारा फॉर्मूला क्या था टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और फिक्स एक्सपेंसेस आर सेम थिंग। हमारे बी में कितना प्रोडक्शन आया था अभी, हमारे बी में आया था प्रोडक्शन 4000 यूनिट, जबकि सी में हमारे आया था प्रोडक्शन 6000 यूनिट, ए में आया था 3500 यूनिट्स। मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। हमारा जो बी में कंट्रीब्यूशन था वो कितना था 30, 40 और 48। हमारे पास कितना आया कंट्रीब्यूशन 30 रुपीज, 40 रुपीज और 48 रुपीज। इस तरह हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन आया कितना आया 1,20,000, 2,40,000, 168। तो हमारे आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। इसका टोटल करेंगे, हमारा टोटल आ रहा है 528 लेस टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमेशा अनअवॉइडेबल होती है। अनअवॉइडेबल का मतलब होता है कि आपको पे करनी ही है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। $1,80,000, तो हमारे प्रॉफिट आ जाएगा 5,28,000 माइनस 1,80,000, 348,000। इस प्रकार हमारा जो प्रोडक्शन मिक्स था वो कैलकुलेट होता है। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया आफ्टर यूजिंग मैक्सिमम सोर्सेज। इस तरह से हमारा वो टॉपिक जो चैप्टर था वो पूरा होता है प्रोडक्शन और प्रोडक्शन डिसीजन। आप लोग से मैंने कहा था कि यदि आपको कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपना डाउट, और यदि आपको हमारे
वीडियो से कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे वेरिएंसेस वाला, जिसमें हमें दिया हुआ है मटेरियल, लेबर और सेल्स वेरिएंस। थैंक्स लॉट।